तेरी स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह। जब आज तेरे पवित्र वचन पर मनन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से तो हमसे बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को भेज, हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि हम तेरे वचनों पर प्रभु यीशु मसीह मनन कर सकें, तेरी आवाज को हम सुन सकें, तेरी आवाज को हम समझ सकें जो तूने हमारे लिए रखी है प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा प्रभु, जितने तेरे बच्चे आज तेरी आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सबके हृदयों को तैयार कर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु आज होने दे कि प्रभु यीशु मसीह तो सबसे बात करे। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्या देखा? ईश्वरीय बुलाहट क्या है, ईश्वरीय बुलाहट कैसे मिलती है, कैसे बढ़ेंगे, ईश्वरीय चुनाव क्या है, वो कैसे आता है, कैसे बढ़ेंगे। तो अभी हम पहली बात यही देख रहे थे ईश्वरीय बुलाहट के बारे में। आपने इधर ध्यान देना, ईश्वरीय बुलाहट। हालेलुया, ठीक है। तो हमने उसमें क्या देखा? ईश्वरीय बुलाहट में आप कैसे बढ़ते हैं? ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वरीय सामर्थ जब आती है, आप यीशु की पहचान में बढ़ते हैं, यीशु की पहचान में बढ़ते हैं, जीवन आता है, फिर भक्ति में बढ़ते हैं, फिर आपको बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिलती हैं, फिर आप संसार की सड़ाहट से छूट जाते हैं जो अभिलाषाओं से आती है, फिर आप ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है 5 आयत में? इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है यदि आपने ईश्वरीय बुलाहट में बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा? पूरी कोशिश करके विश्वास पर सद्गुण में बढ़ना है। किस पर बढ़ना है? आपने विश्वास तो कर लिया, क्या कर लिया? क्या सद्गुण आ गए हैं हमारे अंदर? सद्गुण क्या होते हैं? अच्छे गुण। अभी मेरे पास समय नहीं मैं डिटेल में पूरा बताऊं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लेना। हालेलुया। विश्वास तो आप करते हैं। यदि आप कह रहे यीशु की बुलाहट में बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको क्या करना होगा? विश्वास पर सद्गुण में बढ़ना होगा। किस पर? ठीक है, सद्गुण क्या? अच्छे गुण आपके अंदर आने चाहिए, यीशु के गुण आने चाहिए आपके अंदर। फिर जब सद्गुण आ जाएंगे, फिर कह रहे हैं सद्गुण जब आपके अंदर आएगा, सद्गुण पर समझ क्या आएगी? इसलिए पहले स्टेप क्या है? विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं आपको क्या मिलता है? सद्गुण। जब सद्गुण मिलते हैं फिर आपके अंदर क्या आती है? समझ, है ना। जब आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे तभी तो समझ, है ना। जब लोग, जो व्यक्ति बुराइयां करता है उसके अंदर समझ कहां से आएगी? ठीक है, फिर समझ जब आएगी तो आपको संयम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? संयम। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? समझ पर संयम में भी बढ़े। संयम क्या होती है? जब समझ आती है तो अगर आपका बेटा 10 रुपए मांग रहा है, अगर इसको समझ आ गई है तो फिर 10 रुपए हर रोज नहीं मांगेगा, समझेगा ये आपकी मजबूरी। हालेलुया। लेकिन अगर इसके पास समझ नहीं होगी तो रोएगा, मुझे तो जहां से मर्जी लाकर 10 रुपए दो। वैसी जब हमें समझ मिलती है तो हमें संयम भी आता है। क्या आता है? कोई बात नहीं, अभी प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दी तो दे देगा, संयम आएगा हमारे पास। ठीक है, फिर संयम जब आएगा तो धीरज भी आएगा। क्या आएगा? धीरज। हालेलुया। जब हम अपने ऊपर संयम रखेंगे कि कोई बात नहीं, मुझे ये चीज नहीं मिली, तो आप धीरज भी आपके अंदर आएगा। क्या आएगा? धीरज। धीरज समझ रहे हैं? सब्र जिसका। जब धीरज आएगा तो आप भक्ति में भी बढ़ेंगे। किसमें बढ़ेंगे? हालेलुया। इसलिए जब आपके अंदर धीरज आएगा, कोई बात नहीं, आशीष अभी तक मुझे नहीं मिली है, तो आप भक्ति भी करेंगे यीशु की। क्या करेंगे? क्योंकि जब धीरज नहीं होगा तो आप भक्ति नहीं करेंगे ना। नहीं, मुझे नहीं दिया, मैं नहीं करता था। इसलिए जब धीरज आएगा तो आप भक्ति में भी बढ़ेंगे। किसमें बढ़ेंगे? और जब आप भक्ति में बढ़ेंगे तो भाईचारे की प्रीति में भी बढ़ेंगे। किसमें? भाईचारे, आपस में मेल मिलाप। हालेलुया। मसीह भाई बहनों से आपस में किसमें बढ़ेंगे? है ना। इसलिए जब आप चर्च ही नहीं आएंगे, वही भक्ति होती है, प्रार्थना, आराधना, वचन से।
तो आप कैसे आपस में भक्ति में बढ़ेंगे, भाईचारे में बढ़ेंगे, आपसी मेल मिलाप में आप कैसे बढ़ेंगे। इसलिए जब आप भक्ति में बढ़ेंगे तो भाईचारे की प्रीति में भी, प्रेम में बढ़ेंगे। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए यदि आपको ईश्वरीय बुलाहट में बढ़ना है और ज्यादा, तो आपको पूरी कोशिश करके विश्वास पर सद्गुण में, सद्गुण पर समझ में, और समझ पर संयम में, और संयम पर धीरज में, और धीरज पर भक्ति में, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ाते जाओ। क्या करते जाओ? ये नहीं लिखा बढ़ते जाओ, बढ़ाते। ये मतलब आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। सद्गुणों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। अच्छे गुणों का, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ आपको लेनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। संयम आपको बढ़ाना पड़ेगा, धीरज आपको बढ़ाना पड़ेगा, भक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपस में भाईचारे की प्रीति आपको बढ़ानी पड़ेगी। हालेलुया। तो आप ईश्वरीय बुलाहट में आप फिर बढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? बढ़ रहे हो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा पूरा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर आगे कह रहा है जब ये चीजें आप प्राप्त करोगे, हालेलुया, जब ईश्वरीय बुलाहट के अंदर जो बात, जितनी बातें हमने देखी, जब आप इनको कर लोगे, वो क्या कह रहा है 8 वचन में, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्या रहे? यदि ये बातें तुम में आ जाए और बढ़ती जाए, ये बातें क्या होती जाए? तो लिखा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने। हालेलुया। तब आप उसकी पहचान में बढ़ सकते हो, यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। तो ईश्वरीय बुलाहट कैसे मिली? ईश्वरीय सामर्थ्य। ईश्वरीय सामर्थ्य से क्या मिली? पहचान मिली आपको। पहचान से आपको जीवन मिला, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। फिर भक्ति मिली। हालेलुया। फिर उसके द्वारा बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिली। आप संसार की अभिलाषाओं से छूट के, सड़ाहट से छूट के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो गए। हालेलुया। फिर आपके अंदर क्या आ गया? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति में प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। बढ़ाते जाओ। हालेलुया। तो जब ईश्वरीय बुलाहट आएगी तो ये बातें भी आपके अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ईश्वरीय बुलाहट आपको नहीं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, संयम नहीं है, धीरज नहीं है, समझ नहीं है, भक्ति नहीं है, भाईचारे की प्रीति नहीं, इसका मतलब आप नहीं बढ़ रहे। ये बातें आपको अपने जीवन में लेनी पड़ेगी और यीशु ही देगा, तो आप उसकी पहचान में भी बढ़ेंगे। किसमें बढ़ेंगे? जब ये बातें आपके अंदर रहेंगी तो कभी भी यीशु की पहचान आपके जीवन से खत्म नहीं होगी। हमेशा आप यीशु की पहचान में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है। आगे 9 वचन कह रहे हैं क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। क्या है? जिसके पास ईश्वरीय बुलाहट नहीं वो क्या है? अंधा है। आज बहुत सारे लोग चर्च क्यों जाते हैं? ज्यादातर चंगाई मिल जाए, क्या मिल जाए, है ना, अच्छा घर मिल जाए, बीमारी है तो चली जाए, है ना, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए। तो ऐसे लोग क्या है? अंधे हैं। क्या है? ये ईश्वरीय बुलाहट नहीं है। यीशु मसीह ने हमें मोटरसाइकिल लेने के लिए नहीं बुलाया, घर बार के लिए। हाँ, वो देता जरूर है ये चीजें, लेकिन किस लिए बुलाया है? ईश्वरीय बुलाहट। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जिसमें, जिसके पास, इसका अर्थ है 9 वचन में, जिसके पास ईश्वरीय बुलाहट नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है। क्या देखता है? धुंधला। उसे दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ स्वर्ग जाना है, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा। जो संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? इसलिए जब आप यीशु के पास आए हैं तो आपको इस बात को समझना है, उसने हमें ईश्वरीय बुलाहट दी। कौन सी बुलाहट? मतलब आपको कहां पर बुलाया है? ठीक है। हालेलुया। वो कह रहे हैं जिसमें ये बातें नहीं वो क्या है? अंधा है। जिसमें ईश्वरीय बुलाहट नहीं है वो अंधा है और धुंधला देखता है, और वो अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। क्या बैठा है? इसलिए जितने लोग चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं पाप भी तो कर रहे हैं, देखा ना आपने। इसलिए स्पष्ट लिखा है वो अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को क्या हो बैठे? भूल बैठे। इसलिए आज प्रभु चाहता है कि आप अपनी ईश्वरीय बुलाहट क्या है, मैंने बता दिया, उसको समझें। ईश्वरीय बुलाहट
कैसे मिलती है वो भी मैंने बता दिया है, और यीशु बुलाहट में कैसे बढ़ना है वो भी बता दिया। आप इसको समझें, हालेलुया। तो फिर आप अंधे नहीं रहेंगे, आप सब कुछ स्पष्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे? स्पष्ट देखेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। ठीक है, यही है ईश्वरीय बुलाहट। समझ गए? समझे या नहीं समझे? इसी में आप बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह आपको